नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम क्राइम का मकड़जाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको जुर्म की दुनिया से रूबरू कराते हैं, फिर आपको सावधान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपराध का शिकार कोई भी हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी हो जाइए सतर्क। मैनपुरी में दो भाई साथ साथ रहते थे। दोनों के बीच आपस में कुछ विवाद हुआ। फिर पता चला कि दूसरा वाला भाई गायब है, क्योंकि विवाद के कारण उस भाई ने ऐसे वारदात को अंजाम दिया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, उसने अपने भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। जब कोई खबर ना मिली तो उसकी पत्नी मुनक्का देवी अपने पति के लापता होने की पुलिस से शिकायत करने अपने देवर के साथ थाना पहुंची और थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। नाम क्या है? मेरो हाँ, मुनक्का देवी। पति का नाम? नेक्स्ट साल कितने साल पहले शादी हुई थी तुम्हारी? 20 साल। 20 साल। क्या हुआ, क्या घटना हुई तुम्हारी? चुनाई मकान का। हाँ, मकान का चुनाई करता रहा। काम चुनाई करते थे। ये घटना क्या हुई, क्या हुआ तुम्हारे पति के साथ? घटना का विषय हम नहीं बता सके। हम कहा थे ना, घटना का विषय हम नहीं बता सके। हाँ। क्या मतलब, क्या पति कहाँ तुम्हारे? आपके पति की मृत्यु हुई है? हाँ। किसने मारा है? छोटो वालों अपन जो कुछ कैले हो ओकर विषय में हम नहीं देखलिया ना, हम जाने। छोटे वाले ने खुद बताया है कि मैंने भाई को मारा है। हाँ, वो सामने तो। हाँ, उनसे पूछो। आप उनकी पत्नी है? नहीं। जो खत्म हुए उनकी हाँ, पत्नी है? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुनक्का है। क्या बच्चे हैं आपके? 5। ये इस घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब वो हत्यारा कलयुगी भाई अपने एक और बड़े भाई से विवाद करते हुए धमकी दे बैठा कि जैसे उसे मार दिया तुझे भी मारकर नल के गड्ढे में दबा दूंगा, जिस पर परिजनों को शक हुआ और हत्यारे कलयुगी भाई के घर में घुसकर देखा। घर में बदबू आने से शक यकीन में बदल गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अकेले ही कर लिया सब काम? बोरिंग भर के डाली है, ऐसे ही डाल दी? ऐसे ही। तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हें थोड़ा ये नहीं लगा हमारा सगा भाई है, क्यों कर रहे हैं मैं ऐसा? आप इनकी पत्नी भी साथ में थी आपकी? पत्नी कहाँ थी? शादी नहीं, मृतक की पत्नी तुम्हारे साथ में थी मारने में? आप अकेले थे? ये कहाँ गई थी? पत्नी कहाँ गई थी? वो वहाँ गई थी, कालों में मिल गई है। वो तो चली गई थी। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है? कब की थी? 1 बजे की रात में 1 बजे? रात में। ये गड्ढा कैसे खोदा इतना गहरा? ये गड्ढा है, इसमें नल लगा था तो वो नल का गड्ढा खुदा रह गया और पक्का कर दिया, उसको ऊपर से पाट दिया था। पत्थर ऊपर था। किससे मारा है? मारा किससे है? किससे मारा है? कुल्हाड़ी कहाँ है? वो घर में रखी है। निकाली काय में मारी थी? सर में या कहीं और? सर में मारी है, यहाँ भी लग गई है, यहाँ भी लग गई है। कितने बार मारा था? कितनी कुल्हाड़ी मारी थी? 3-4 कुल्हाड़ी मारी। 3-4 कुल्हाड़ी में खत्म हो गए थे। मरने के बाद तुमने गड्ढे में डाला या पहले ही डाल दिया था? नहीं, मरने के बाद हाल ही मर गए थे? अकेले ही थे? क्या नाम है इसका? आपका? सत्य पिता का नाम? राम स्वरूप। गाँव? आज तुमसे किसने कहा ये खोदो? तुमने कैसे, किसने बताया था? अभी बताया? कैसे पता लगा तुमने मारा? आज तुमने धमकी दी थी अपने भाई को, बड़े को? बड़े भाई से लड़ाई झगड़ा हुआ तुम्हारा? घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत करके शव को बाहर निकाला। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसपी मैनपुरी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी सत्यभान को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ भी हो रही है। हालांकि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये थाना कुरावली के सलेमपुर गांव में ये मुनक्का देवी हैं। इन्होंने आज सूचना दी है इनके पति नेक्शे लाल की इनके देवर सत्यभान ने कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर दी है। उसका शव नल की बोरिंग के गड्ढे में दबा दिया है और ये घटना 25 तारीख को हुई थी रात में, जो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। इसके बाद से
वो नेक्शेलाल गायब था। और आज जब उसने पूछा उसकी पत्नी ने, तो पूरी बात उसने बताई। इस सूचना पर तत्काल थाना कुरावली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो 100 है जहां पर गड़ा होना बताया गया था, वहां से 100 को नियमानुसार उसको निकाला गया है और उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो अभियुक्त है, जो मृतका का भाई है, छोटा भाई है सत्यभान, उसको पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या की क्या वजह रही? हत्या के कारणों के बारे में जो उसकी पत्नी ने बताया है कि वो 25 तारीख को दोनों के बीच रात में झगड़ा हुआ था और तभी उसने कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या की है और शव को नल की बोरिंग के नीचे गड्ढे में दबा दिया। अब इसके पीछे की पूरी कहानी समझ लीजिए। सलेमपुर गांव में रहने वाले राम स्वरूप का बड़ा बेटा पूरन गांव के बाहर सरकारी कॉलोनी में रहता है। पूरन के 2 भाई राजमिस्त्री नेक्सू और सत्यभान गांव के पुराने मकान में ही रहते हैं। रविवार को नेक्सू की पत्नी मुनक्का देवी रात में अपने बच्चों के साथ लेकर जेठ पूरन के घर गई थी। वो बच्चों के साथ वहीं पर सो गई थी। देर रात शराब के नशे में नेक्सू और सत्यभान के बीच झगड़ा हो गया और इसी दौरान सत्यभान ने घर पर रखी कुल्हाड़ी से नेक्सू पर हमला कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद नेक्सू का शव आंगन में बने सबमर्सिबल के गड्ढे में डाल दिया। इसके बाद मिट्टी डालकर पटिया रख दी। सोमवार सुबह नेक्सू की पत्नी मुनक्का देवी बच्चों के साथ घर पहुंची तो पति को नहीं देख अपने देवर सत्यभान से पूछताछ की। इस पर सत्यभान ने बताया कि नेक्सू बाहर गया है। काफी समय तक पति के नहीं लौटने पर मुनक्का देवी ने पूरन के साथ मिलकर पति की खोज शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद मुनक्का देवी पूरन के साथ कोतवाली कुरावली पहुंची और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अपराध कभी भी किसी के साथ भी कर सकता है। तो आप सब डेली 24 भारत के दर्शकों से गुजारिश है कि इन सब मामलों को देखते हुए आप लोग भी हो जाइए सतर्क, सावधान, क्योंकि गर्दिश का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। आप जागरूक होंगे, सतर्क होंगे, तभी अपराध पर कंट्रोल होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।